हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर आपका स्वागत है नालंदा ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस कक्षा में जो हमारी सीरीज चल रही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व, तो उसमें आज हम एक प्रमुख पर्सनैलिटी आचार्य विनोबा भावे के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो टॉपिक लिखना आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। देखो, आचार्य विनोबा भावे की प्रसिद्धि का जो मेन कारण माना जाता है, जिससे एक सवाल यूपी पुलिस 2013 में पूछा गया था कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ करा था, तो इसका सही आंसर क्या था? आचार्य विनोबा भावे। और भी इनके योगदान है भारत के इतिहास में, उनको हम जानेंगे। तो सबसे पहले याद रखना कि इनका जो रहेगा जन्म, वो 1895 में इनका जन्म होगा। कहां पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। और मृत्यु जो रहेगी, मृत्यु की तारीख याद रखना 1982 में इनकी मृत्यु होगी, महाराष्ट्र में ही। तो सबसे पहले जन्म याद रखना 1895, तारीख 11 सितंबर, अगर याद रखना चाहो तो रख लेना, नहीं कोई जरूरी नहीं। महाराष्ट्र में। और मृत्यु 1982 में, ये भी कहां पर? महाराष्ट्र में। देखो, सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन में अगर हम लिखें तो ये भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं, प्रसिद्ध समाज सुधारक और गांधीवादी नेता। इनके जीवन पर किसका? महात्मा गांधी जी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है। तो ये गांधीवादी नेता के रूप में प्रसिद्ध थे। तो एक लाइन में लिख सकते हैं, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक एवं गांधीवादी नेता। कौन? आचार्य विनोबा भावे। इनका जो पूरा नाम था वो था विनायक नरहरि भावे। तो पूरा नाम याद रख लेना। पूरा नाम क्या था इनका? विनायक नरहरि भावे। विनायक नरहरि भावे। उपनामों में ध्यान रखना, इनको भारत का राष्ट्रीय अध्यापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय अध्यापक। और इनको गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। तो अगला पॉइंट याद रखना, विनोबा भावे को गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना इनके बारे में। अगला जो याद रखना, विनोबा भावे को भारत का राष्ट्रीय अध्यापक कहा जाता है। विनोबा भावे को भारत का राष्ट्रीय अध्यापक कहा जाता है। तो एक ये फैक्ट भी अच्छा है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, भारत का राष्ट्रीय अध्यापक किसको कहा जाता है? नेशनल टीचर। तो विनोबा भावे। ये तो इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी के राजनीतिक आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में किसको जाना जाता है? विनोबा भावे को। देखो, गांधी जी के साथ रहकर इन्होंने विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया, जिसमें नमक सत्याग्रह में इनका प्रमुख योगदान था। तो गांधी जी के साथ तो लिखना, गांधी जी के साथ
जी के साथ नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च जिसको हम बोलते हैं, में हिस्सा लिया, में हिस्सा लिया। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब महात्मा गांधी ने पवनार सत्याग्रह यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसको बोलते हैं, जिसको दिल्ली चलो आंदोलन भी बोलते हैं, 1940 में वो जो स्टार्ट करा था व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। तो ये पॉइंट भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सत्याग्रह ये कहां से स्टार्ट हुआ था? तो 1940 में पवनार आश्रम, आश्रम पुणे और राज्य महाराष्ट्र, महाराष्ट्र किसके द्वारा? ये जो स्टार्ट करा था महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ करा था, ये प्रारंभ किया। ठीक है, इसी को हम दिल्ली चलो आंदोलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिल्ली चलो आंदोलन, नारा नहीं, दिल्ली चलो आंदोलन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से स्टार्ट हुआ? पवनार आश्रम पुणे महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ। और इसका उद्देश्य था कि गांधी जी पूरे विश्व को उस समय यह बताना चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में हम अंग्रेजों के साथ नहीं हैं, इसलिए यह सत्याग्रह हुआ था। इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। क्वेश्चन ये बनता है प्रथम सत्याग्रही, तो आंसर है विनोबा भावे। अब यहीं से एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर कि इसके दूसरे सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही, तो इनका नाम आपको लिखना है। ये मैंने प्रश्न मार्क लगा दिया है, तो इसका आंसर आपको देना है किसमें? कमेंट बॉक्स में। तो अभी तक हमने किसके बारे में? आचार्य विनोबा भावे जी के बारे में जाना कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्रामी, गांधीवादी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनके जीवन पर किसका ज्यादा प्रभाव था? महात्मा गांधी का। पूरा नाम क्या था? विनायक नरहरि भावे। इनको ही गांधी जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। इनको भारत का राष्ट्रीय अध्यापक भी कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह में गांधी जी द्वारा पहले सत्याग्रही के रूप में किसको चुना गया था? विनोबा भावे को। अगला जो पॉइंट याद रखना है इनके जीवन के बारे में, 1948 में इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, सर्वोदय आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया था? सर्वोदय, या ऐसा भी बोल सकते हैं सर्वोदय समाज की स्थापना की एवं सर्वोदय आंदोलन चलाया, सर्वोदय आंदोलन चलाया, सर्वोदय आंदोलन चलाया। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सर्वोदय समाज की स्थापना किसने करी? विनोबा भावे ने। सर्वोदय मूवमेंट, देखो सर्वोदय शब्द का जो अर्थ होता है सर्वोदय, सर्वोदय मतलब सभी का उदय, सभी की उन्नति, समाज के सभी वर्गों की उन्नति, जिसमें कोई गरीब हो, अमीर हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो। गरीबों का किस प्रकार से उदय? भौतिक रूप से उदय, अमीरों का आध्यात्मिक रूप से उदय, यानी सभी का सभी प्रकार से उदय ही क्या कहलाता है? सर्वोदय। तो लिखना सर्वोदय का अर्थ क्या है? सभी का सभी प्रकार से उदय, प्रकार से उदय।
तो ये पॉइंट आप याद रखना। किसके बारे में? आचार्य विनोबा जी के बारे, विनोबा भावे जी के बारे में। इसको नोट करें। फिर हम देखो सर्वोदय शब्द पर और थोड़ा पढ़ेंगे। इनसे क्वेश्चन आता कि सर्वप्रथम सर्वोदय शब्द किसने दिया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। फिर हम जानेंगे सर्वोदय योजना किसने दी थी। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर्वोदय आंदोलन किसने चलाया, तो इसका तो आंसर आपको मिल गया, विनोबा भावे। अब जानेंगे सर्वोदय शब्द किसने दिया, तो पहले इसको आप नोट करें। बात चल रही थी सर्वोदय की। सर्वोदय मतलब सभी का उदय, सभी का, सभी प्रकार का उदय। देखो इस सर्वोदय की अवधारणा कब साकारित होगी? जब समाज के जो सबसे अंतिम हाशिए पर खड़ा व्यक्ति है उसका भी उदय हो, यानी सबसे गरीब का भी उदय, तो वही क्या कहलाता है? सर्वोदय। तो इसी के संदर्भ में यह क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि सर्वोदय शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। तो लिखना इसमें पॉइंट बना के पहला सर्वोदय शब्द, पहला क्वेश्चन लिखना सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था? महात्मा गांधी ने। इसका सही आंसर महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। देखो गांधी जी एक जॉन रस्किन थे, विद्वान जॉन रस्किन की एक पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट, तो उसको गांधी जी ने ट्रांसलेट करा था 1908 में। तो उस अनटू दिस लास्ट शब्द से ही क्या शब्द निकल के आया? सर्वोदय। तो ऐसे लिख सकते हैं, जॉन रस्किन, जॉन रस्किन पुस्तक कौन सी थी इनकी? अनटू दिस लास्ट, दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट। तो इसी पुस्तक का जो ट्रांसलेट करा था, तो वहीं से इस पुस्तक से अनटू दिस लास्ट का मतलब निकल गया सर्वोदय। सर्वोदय अनुवाद जो करा था, और ये किस वर्ष करा था? 1908 में, 8 में। तो ये पॉइंट याद रखना। एक देखो याद रखना कि एक है सर्वोदय योजना, सर्वोदय प्लान किसने दिया, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। सर्वोदय योजना किसने दी? तो विनोबा भावे से ही प्रेरित होकर जयप्रकाश नारायण जी ने 1950 में सर्वोदय योजना चलाई थी। तो ये भी याद रखना, सर्वोदय योजना, ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सर्वोदय योजना, या इसको सर्वोदय प्लान भी बोलते हैं, इंग्लिश में सर्वोदय प्लान बोलेंगे। और किस वर्ष आई थी? 1950। किसने प्रारंभ करी थी? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। तो अपने आप में ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। उसके बाद देखो इनके जीवन में हम देखेंगे कि आजादी के बाद जिससे इनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली विनोबा भावे को, इन्होंने आजादी के बाद भूदान आंदोलन चलाया। वही भूदान आंदोलन आगे चलकर ग्राम दान आंदोलन में बदल गया। तो भूदान आंदोलन क्या था कि इन्होंने सभी जितने भी जमींदार थे जिनके पास ज्यादा भूमि थी, सभी से कहा कि अपनी भूमि का 6वां हिस्सा क्या कर दो? दान में दे दो, ताकि भूमिहीनों में वो भूमि को क्या करा जा सके? वितरित करा जा सके। यानी जिनके पास जमीन नहीं है ऐसे किसानों के पास जमीन पहुंच जाए। तो एक प्रकार से भूमि सुधार आंदोलन था। कौन सा? भूदान आंदोलन। तो 1951 में स्टार्ट करा था। तो अगला फैक्ट लिखना, 1951 में विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन चलाया? भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जहां से चलाया गया वो स्थान भी पूछा जाता। स्थान था पोचमपल्ली, पोचमपल्ली। वर्तमान में ये तेलंगाना राज्य में है, तेलंगाना में है पोचमपल्ली, और उस समय ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता था।
आज भी पोचमपल्ली जो साड़ियां हैं, सिल्क साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जिनको इकत बोलते हैं। तो ये अपने आप में क्वेश्चन है, यहाँ की इन साड़ियों को, जैसे बनारसी साड़ी होती है ऐसे ही पोचमपल्ली की साड़ी, सिल्क साड़ी फेमस है। तो आज भी लिखना सिल्क साड़ियों, साड़ियों, या इनको क्या बोलते हैं, इकत के लिए प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है टेट के पेपर में, जो टीचर भर्ती की परीक्षा होती है, टेट में आया हुआ है सिल्क साड़ी इकत वाला। इसको जीआई टैग भी है इन साड़ियों को। तो ये यहां से स्टार्ट करा था पोचमपल्ली से। कहां पर है, क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता, पोचमपल्ली गांव कहां पर है, तेलंगाना। अब तो ये छोटे कस्बे के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो यहीं से स्टार्ट करा था भूदान आंदोलन। ये क्या था, एक प्रकार का भूमि सुधार आंदोलन था, भूमि सुधार आंदोलन। इसमें मतलब ये रिक्वेस्ट करते थे, गांव गांव पहुंचते थे जमींदारों के पास और लोगों से रिक्वेस्ट करते थे कि आप अपनी भूमि का कुछ हिस्सा क्या कर दें, दान कर दें। भूमि दान से संबंधित था ये। किससे, भूमि दान से, भूमि दान से, ताकि जो है आर्थिक असमानता जो है बढ़ रही है उसको कम करा जा सके और किसानों की स्थिति को सुधारा जा सके। तो ये आप याद रखना। यही आंदोलन 1952 में जाकर ग्राम दान आंदोलन में बदल गया। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। 1952 में कौन सा आंदोलन, ग्राम आंदोलन। ये इसी का एक परिवर्तित रूप था, कि ज्यादा परिवर्तित रूप इसी का ही, ग्राम आंदोलन। तो चाहे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपसे भूदान आंदोलन या ग्राम आंदोलन किसने स्टार्ट करा, तो आंसर विनोबा भावे ही देना आपको। और ये कहां से प्रारंभ हुआ था, उड़ीसा से, उड़ीसा से प्रारंभ था। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। देखो ध्यान देना, ये क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता कि किस आंदोलनों को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया। इनके आग्रह पर, इनके रिक्वेस्ट पर अनेक जमींदारों ने अपनी जमीनें दान करी। यहां तक बताया जाता है जो हैदराबाद का निजाम था उसने भी भूमि का एक बड़ा अंश क्या कर दिया था, दान कर दिया था। और ग्राम आंदोलन में क्या होता था, इसमें ग्राम दान, इसको लिखना ग्राम दान आंदोलन, आंदोलन। इसमें जो गांव की पूरी भूमि होती थी उसको एक किसके ट्रस्ट के अंतर्गत दे दिया जाता था, जो ग्राम सभा कहलाती थी या ग्राम समिति। तो सारी भूमि उसको दे दी जाती थी समाज कल्याण की दृष्टि से। तो ये भी आप याद रखना। उसके बाद देखो विनोबा भावे से जुड़ी हुई एक रोचक जानकारी यह है कि मानवता की सेवा के लिए इन्हें 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित करा गया। तो ये पॉइंट याद रखना। 1958 में कौन सा पुरस्कार मिला, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, प्रथम भारतीय। ये फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है मानवता की सेवा के लिए। तो प्रथम भारतीय कौन थे, विनोबा भावे। कौन सी सरकार देती है, फिलीपींस की। इनको मिला था मानवता की सेवा के लिए। देखो याद रखना, जो है ये जो है विनोबा भावे जी जो थे, इन्होंने मूर्ति पूजा का भी खंडन करा। इन्होंने कहा कि मानवता ही की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। तो मानवता की सेवा पर क्या देते थे, बल। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी आप याद रखना। इसी को हम एशिया का नोबेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एशिया का नोबेल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता, तो आप आंसर देना रेमन मैग्सेसे अवार्ड या रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। किसकी सरकार द्वारा दिया जाता, फिलीपींस। वहां के एक राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनकी याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। और देखो इसमें इनके बारे में क्वेश्चन याद रखना आप कि 1983 में
भारत सरकार द्वारा जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न इनको दिया गया। मरणोपरांत इन्हें किससे नवाजा गया? भारत रत्न, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। किसको? आचार्य विनोबा भावे को। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट आपको किसके बारे में याद रखने? आचार्य विनोबा भावे जी के बारे में। इनकी अगर पुस्तक याद रखना चाहो तो रख लेना। पुस्तक कितनी इंपॉर्टेंट इनकी है नहीं, अभी एग्जाम में पूछी नहीं गई है। एक तो गीता प्रवचन, ये हिंदी में लिखी है इन्होंने पुस्तक प्रवचन। एक गीताई पुस्तक है इनकी, ये मराठी में लिखी है इन्होंने। ठीक है, तो ये इनकी पुस्तकों के बारे में बात थी। तो देखो, जो आज का हमारा टॉपिक था आचार्य विनोबा भावे, इनसे जो क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो फेवरेट सवाल है एग्जामिनर का, पेपर सेटर बनाने वाला सेटर का, कि भूदान आंदोलन किसने चलाया? तो सही आंसर विनोबा भावे। फिर पूछ सकते ग्राम आंदोलन, विनोबा भावे। सर्वोदय समाज की स्थापना किसने करी या सर्वोदय आंदोलन किसने चलाया? तो भी आंसर विनोबा भावे। और इनके बारे में क्वेश्चन कि एशिया या भारत का प्रथम व्यक्ति जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, तो विनोबा भावे 1958 में। किस वर्ष भारत रत्न मिला? 1983 में। महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। पूरा नाम विनायक नरहरि भावे। एक पॉइंट याद रखना, प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध सेनानी थे। तो ये सभी जानकारी थी किसके बारे में? आचार्य विनोबा भावे जी के बारे में। आप इस क्लास को अच्छे से तैयार करना और इसका परीक्षा में लाभ उठाना। आज की क्लास में हम इतना ही, अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।